Welcome to my channel NetJRF Study Hub. Today we are going to discuss very important political philosopher or we can say philosopher क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है प्योर philosophy से. Then he jumped into the political philosophy because of prevalent conditions जो ग्रीक की थी, disorder जो था ग्रीक के अंदर, उसकी मजबूरी की वजह से वो political philosophy में भी उन्होंने फिर जंप किया फ्रॉम प्योर फिलासफी टू द पॉलिटिकल फिलासफी. सो हम आज उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. वो पैदा होते हैं बर्न इन एथेंस, एथेन के अंदर पैदा होते हैं. जो एथेन जो है वो सिटी स्टेट थी ग्रीक की, एंशंट ग्रीक की. 4 to 7 BC में, 2 7 or 2 8 BC में. डाइड एट द एज ऑफ 80 की 80 साल की उम्र में या 81 साल की उम्र में उनकी डेथ होती है. 348 or 7 BC. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर माने जाते हैं. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी. पॉलिटिकल फिलासफी के फादर भी माने जाते हैं. उनके अपने फादर का नाम एरिस्टॉन था और उनकी मदर का नाम प्रिस्टोनिया था. वॉज रिलेटेड टू द लेजेंडरी लॉ मेकर सैलोन, जिसका ताल्लुक लिखा गया है कि सैलोन के साथ जो एक लॉ मेकर था, कानून साज था. देन हिज ओरिजिनल नेम वाज एरिस्टोटल आफ्टर हिज ग्रैंड फादर. प्लेटो सीम्स टू हैव स्टार्टेड ए निक नेम. प्लेटो एक निक नेम के तौर पे उनसे कहा जाता था, जिसका मतलब होता है प्लेटस से ये वर्ड आया है, मीन्स ब्रॉड, क्योंकि उनकी फिजिक जो थी स्ट्रॉन्ग थी. एंशिएंट ग्रीक में प्लेटस से मतलब होता है जिसके ब्रॉड शोल्डर्स थे. इसकी वजह से वो जाने जाते थे, मशहूर उन्हें प्लेटो कहा गया. नेक्स्ट इज़ आफ्टर द डेथ ऑफ सुकरात. उनके उस्ताद की डेथ के बाद, सुकरात की डेथ के बाद, जिसके साथ उनकी शागिर्द और टीचर का ताल्लुक़ था, उनकी डेथ के बाद प्लेटो लेफ्ट निकल जाते हैं मेगारका के लिए. मेगारका वाज आल्सो ए सिटी स्टेट. देन ही वेंट ऑन ट्रैवल. फिर वो मुख्तलिफ जगहों की, उस वक़्त के वर्ल्ड की सफ़र के पर चले जाते हैं, जिसमें सरीन आता है, इटली आता है, देन सिलिसिया आता है, इवन परहैप्स इजिप्ट तक कहा जाता है कि उन्होंने सफ़र किया. वायलिन सेरकोस में 40 साल की उम्र में, उस वक्त उनकी 40 साल उम्र थी. ही बिकेम द इंस्ट्रक्टर टू डायन, जो डायन के इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं, जो ब्रदर इन लॉ था टायरेंट डायोनिसिस फर्स्ट का. और ऐसे उन्होंने एडवेंचर उसके बाद भी एक दो एडवेंचर किए. एट द सम लेटर टाइम डायोनिस जो है उनसे चिढ़ जाता है, अनॉयड विद ए प्लेटो, एंड ट्राइड टू सेल हिम इनटू ए स्लेवरी, और उसे स्लेवरी में बेचते हैं. लेकिन उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं किसी रास्ते से. बीइंग फेड अप बाय दीज एडवेंचर्स, प्लेटो फिर रिटर्न होता है एथेन में और अपने स्कूल को, प्लेटो रिटर्न टू एथेंस एंड फाउंड ए स्कूल, और एक स्कूल बनाते हैं अपना, जिसका नाम ही पड़ जाता है एकेडमी. 388 BC में. हुज नेम, एकेडमी का नाम, ओरिजिन जो है वो आता है फ्रॉम हिज लोकेशन, जहाँ पे ये स्कूल लोकेट होता है. ये एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर एथेन से बाहर था. ग्रूव ऑफ ट्रीज, एक दरख्तों का एक समझिए एक बगीचा जैसा था, जिसको छोड़ा हुआ था एकेडमस ने, जिससे ये नाम आया है, और हिकेडमस से, टू द एंशंट ग्रीक सिटीजन्स फॉर जिम्नास्टिक, और इसे जिम्नास्टिक के लिए छोड़ा गया था. एंशंट ग्रीक जो वहाँ आते थे, जिसको हम कदीम आज की ज़बान में कसरत कहते हैं, उनकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ा था. देन प्लेटो जो है प्लेटोज फिलासफी सिस्टम ऑफ टीचिंग, ये एक टीचिंग का सिस्टम था, जिसमें पूरा एक तालीमी निज़ाम उसके अंदर जो था, उस अपना तालीमी जो उन्होंने अपने लिए पूरा चुना हुआ था, उसमें मेटाफिज़िक्स भी थी, एथिक्स भी थी, और पॉलिटिक्स, एंड देन मोर. एक मशहूर उस वक़्त के जो बायोग्राफ़ी लिखी है, जिसका नाम है डायोनस लेटस. उन्होंने लाइव्स एंड ओपिनियन ऑफ एमिनेंट फिलोसफर्स के नाम से जो अपना वर्क लिखा है, वो कहते हैं कि उन्होंने तालीम हासिल की, रिसीव्ड एन एक्सीलेंट एजुकेशन इन ए म्यूज़िक में भी प्लेटो ने अच्छी तालीम हासिल की थी, शायरी में भी, पोइट्री में भी, ग्रामर में, जिम्नास्टिक में, एंड मैथमेटिक्स में. द फिलोसफर
क्रिटलस ऑफ इफिरोसस फिलासफर जो था क्रिटलस, वो माना जाता है जो हेरक्लिटस का शागिर्द खुद था, उसने प्लेटो को पढ़ाया। ही टॉट प्लेटो। एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में ही मेट एंड एल्डरली एट ए विशस मैन, बहुत ही एक अजीम इंसान के साथ उनकी मुलाकात होती है, दाना इंसान के साथ जो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक थे। हु स्पार्क कन्वर्सेशन, जो शुरुआत करते थे अपनी किसी भी बात की शुरुआत करते थे, किसी इशू को डिस्कस करने के लिए अपने डायलॉग्स के ज़रिए वो किसी इशू को डिस्कस करते थे, जो क्वेश्चनिंग मेथड के ज़रिए। दैट प्रोफाउंडली चेंज द यंग मैंस लाइफ, उसने प्लेटो की ज़िंदगी में एक तगय्युर लाया, एक चेंज लाया। एंड मार्क द बिगिनिंग लाइन ऑफ ए न्यू स्टोरी इन हिज लाइफ, और एक नया नया ज़माना ही पैदा कर दिया एक अफलातून की ज़िंदगी में। दिस इन्फ्लुएंशियल पर्सन टर्न्ड आउट टू बी अ नन अदर देन सुक्राट्स हिमसेल्फ, और ये जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में आया, इनका नाम सुक्राट्स था। फ्राम हेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टेक्स ए यूनिक फॉर्म, यहाँ से उनकी जर्नी की जो ज़िंदगी की इसका सफ़र है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद आइए इस तरफ के नाउ प्लेटो जो है वाज फैसिनेटेड बाय सुक्राट्स यूनिक टीचिंग, जो सुकरात का अनोखा सिस्टम था पढ़ाने का, क्योंकि सुकरात ने खुद तो कुछ नहीं लिखा है, वो क्वेश्चनिंग के ज़रिए किसी मसले को, जो भी मसले होते थे वो यूथ्स के साथ डिस्कस करते थे, विच टुक द फॉर्म ऑफ सुक्रेटन डायलॉग, जो फिर प्लेटो ने लिखे हैं सुक्रेटन डायलॉग्स के नाम से। वेयर क्वेश्चन वाज यूज्ड, क्वेश्चंस वर यूज्ड, क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते थे, सवाल पूछे जाते थे, टू डिग डीपर ट्रूथ, जो डीपर ट्रूथ होता था उसको उसे खोज करने के लिए प्लेटो जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे। किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए उनने क्वेश्चनिंग मेथड का सिस्टम रखा हुआ था, क्वेश्चनिंग करते थे, क्वेश्चन करते थे और आंसर इसी तरह से वो हासिल करते थे। और वो चैलेंज उन्होंने किया प्री कंसीव्ड नोशन, जो पहले से इंसानों के अंदर, उस वक्त के ग्रीक के लोगों के अंदर सोचें थी और जिन्होंने उनके जहन को पकड़ा हुआ था, उसको चैलेंज वो करते थे अपने जो उन्होंने दानाई उनको मिली थी कुदरत की तरफ से, उसके ज़रिए उनको उनके सवालात के जवाब देते थे और उसको तोड़ते थे। दिस ट्रांसफार्मिंग एक्सपीरियंस ट्रमेंडसली अफेक्टेड द प्लेटोज फिलोसफिकल आउटलुक को, इस चीज़ ने बहुत ही बदल दिया और प्लेटो की ज़िंदगी में एक तगय्युर पैदा हुआ।